देखो सुनो ध्यान से सभी। मैंने बोला था कि भाई आयुर्वेद में पुनर्जन्म की सिद्धि, ये टॉपिक अपन ने मिस कर दिया था और अपन ने इसको किया नहीं था। इवन कि मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। देखो मुझे सब याद रहता है कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक मिस हुआ है, तो ये अपन ने मिस कर दिया, तो इसको आज कवर कर लेते हैं अपन। आयुर्वेद में पुनर्जन्म की सिद्धि को चारों प्रमाणों का यूज करते हुए सिद्ध कीजिए। और ये जो पहला चैप्टर करवाया था मैंने पदार्थ विज्ञान सेकंड पेपर का प्रमाण इंट्रोडक्शन, उसमें ये टॉपिक था। तो आज इस टॉपिक को कवर करते हैं और मैं इस वीडियो को वहाँ पे सेट कर दूंगा साथ में। चतुर्विध प्रमाण द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि, तो पीडीएफ में भी ऐड कर दिया मैंने इस पीडीएफ को, मतलब इस जो लिखा हुआ है, और उसको मैं नई पीडीएफ के साथ ऐड करके दोबारा भेज दूंगा। ठीक है, तो आप्तोपदेश प्रमाण से तो चार प्रमाण बताए थे, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। ये मुख्यतः चार प्रमाण थे, लास्ट में फिर तीन बोल दिए थे, युक्ति को अनुमान में सम्मिलित कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं। आप्तोपदेश प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि, तो अपन देखो सारा कोर्स कर लिया, पदार्थ विज्ञान का सब कुछ समझ लिया, इसलिए मैंने इसको लास्ट में दिया कि चारों प्रमाण भी समझ लिए। तो आप्तोपदेश प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि को समझिए कि आप्तजनों द्वारा प्रणीत शास्त्र को वेद कहा जाता है। मतलब जो जिनकी बात हमेशा सत्य होती है, उनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ है उनको क्या बोलते हैं, वेद कहा जाता है। इन शास्त्रों से मतानुसार दान, तपस्या, यज्ञ, सत्य बोलना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य के पालन से उन्नति और कल्याण की प्राप्ति होती है। सिंपल सी बात है भाई, शास्त्रों में लिखा गया है कि दान तपस्या करोगे तो अच्छी बात होगी, उन्नति होगी। अबुधय से अलौकिक की उत्पत्ति और निःश्रेय से मोक्ष प्राप्ति समझना चाहिए। अबुधय यानी उन्नति और निःश्रेय से यानी कल्याण से मोक्ष प्राप्ति समझना। कहने का मीनिंग ये है कि आप उन्नति और कल्याण करोगे, समाज में दान धर्म तप करोगे, तो क्या बोलेगी, मोक्ष प्राप्ति होगी। आप्त पुरुषों ने दिव्य दृष्टि द्वारा देखकर ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है। तो आप्त पुरुष क्या नहीं, एक तरीके से जो हमेशा सत्य बोलते हैं, उन्होंने बोला है कि पुनर्जन्म होता है तो मानो, क्योंकि वो हमेशा सत्य बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला कि आप्तजनों, आप्तोपदेश प्रमाण के में क्या बोलते हैं कि आप्तजनों ने क्या बोला, दिव्य दृष्टि, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि होती थी। मतलब जो अपन जो सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता था ना, वो भी वो चीज़ें देख लेते थे। तो उन्होंने देखा कि पुनर्जन्म होता है, तो उन्होंने लिख दिया पुनर्जन्म होता है। तो अपन इस आप्त दो प्रमाण से समझ सकते हैं कि भाई आप्तजनों ने बोला है, इसलिए अपन पुनर्जन्म को मानते हैं। तो ये हो गया आप्तोपदेश प्रमाण से। अब देखो प्रत्यक्ष प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे सिद्ध करता है, महर्षि चरक ने प्रत्यक्ष प्रमाण के निम्न उदाहरण देकर पुनर्जन्म की सिद्धि की है। कौन कौन से, माता पिता के स्वरूप या कुरूप होने पर भी संतान क्रम से कुरूप या सुरूप होती है। मतलब अगर माता और पिता का रूप अच्छा है तो बेटे का कि बेटा या बेटी का भी रूप अच्छा होगा, या माता या पिता का रूप बेकार है तो बेटे का भी रूप बेकार होगा। इस प्रकार विदृश्य देखकर ये समझा जाता है कि कुरूप या स्वरूप होना अपने पूर्व क्रम का ही फल होता है। इस प्रकार विसदृश्य देखकर अगर मान लो उनके विपरीत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, माता के रूप से अलग, पिता के रूप से अलग कुछ ऐसा मिलता है, तो समझो कि ये पूर्व जन्म का योगदान है। एक ही माता के होने पर भी वर्ण रूप गौर श्याम आदि का होना, मधुर खटोर आदि का होना, आकृति छोटे बड़े कद की होना, मन का राजस तामस और स्वात्विक होना, बुद्धि अल्प बुद्धि अधिक बुद्धि का होना, भाग्य अभागा का भागवान होना, यह पूर्वकृत क्रम का ही फल है। अब ये बात बोल रहा है, अगले पॉइंट में समझा रहे हैं आचार्य चरक कि एक ही माता के मान लो दो बेटे हैं, एक तो अच्छा पढ़ता है, एक कमजोर रहता है। ठीक है, एक अच्छा बोलता है, दूसरा बेकार बोलता है। ठीक है, एक उन्नति करता है, दूसरा बेकार काम करता है। ये क्या है, एक ही माता के एक ही पिता के दोनों बेटे हैं, लेकिन दोनों विपरीत हैं। तो ये क्या है, ये पूर्वकृत जन्म के ही फल हैं। तीसरी बात देखो, एक काल जैसे नक्षत्र तार तिथि आदि के समान होते हुए किसी का जन्म उत्तम कुल में और किसी का जन्म नीच कुल में होता है। तो ऐसा क्यों, इसका उत्तर है पूर्व जन्मकृत कर्म का फल है। जैसे कि एक ही समय में जैसे संसार में दो जन्म हुए एक ही टाइम पे, बहुत से, क्योंकि पूरा बड़ा संसार है, होते रहते जन्म। जैसे कि इस समय जन्म हुआ तो एक तो उन्नत कुल में, मतलब जहाँ पे सर्विस पूरी पैसों सुख मतलब बोलते ना पैसा इज्जत सम्मान सब कुछ है उसकी फैमिली, जैसे अंबानी की फैमिली मान लो एक तरीके से। ठीक है, हीरो हीरोइन के बच्चे मान लो वो उस घर में पैदा होते हैं। ठीक है, एक बिल्कुल स्लम एरिया में पैदा हो रहा है। तो ये क्या है, दोनों के लिए नया जीवन है, लेकिन एक को तो ऐसे सुख संपन्न पहले पैदा होते ही मिले और एक को स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये क्या है, पूर्व जन्म कृत के फल है, ऐसा आचार्य चरक बोलते हैं। चौथा देखो, समान काल और कुल में जन्म होने पर भी किसी का नौकर होना, किसी का मालिक होना, किसी का सुखपूर्व, किसी का दुखपूर्व आयु का भोगना, किसी का दीर्घायु होना, किसी का अल्पायु होना, ये सब बातें जन्म अंतरीय शुभ और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप होती है, जिससे में पूर्व जन्म या पूर्व जन्म का प्रत्यक्षीकरण होता है। ये बोल रहा है कि समान काल और कुल में एक ही परिवार में जन्म लिया, लेकिन एक तो नौकर रहता है पूरी जिंदगी भर, किसी के नीचे काम करता रहता है, एक मालिक बन जाता है, एक अच्छा जीवन यापन करता है, एक दुखी रहता है, एक सुख रहता है, एक दुख रहता है। मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ समान है, माता पिता भी सेम है, सब कुछ है, लेकिन एक व्यक्ति तो
सर्वगुण संपन्न है, एक बिल्कुल बेकार है। ये क्या है? एक दुखी रहता है हमेशा। ये पूर्व जन्म के फलों के अनुसार है। विनय शिक्षा के उत्पन्न नवजात शिशुओं का दूध पीना, रोना, हंसना, डरना आदि क्रिया में परिवर्तन होना। कि मान लो अपने बालक पैदा हुआ, उसको अपन ने रोना नहीं सिखाया, दूध पीना नहीं सिखाया, ठीक है, उसको हंसना और डरना भी नहीं सिखाया, लेकिन वो डरता भी है, हंसता भी है, दूध भी पीता है, रोता भी है। ये क्या है? पहले से उसने मतलब नॉलेज ले रखी है, मतलब पूर्व जन्म के ये उसके कुछ गुण उसमें इंक्लूड हैं। सामुदायिक शास्त्र के अनुसार, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार गर्भ में हाथों की रेखाएं, शरीर प्रदेश में तिल, मत्स्य आदि उत्पन्न होते हैं, जो अशुभ होने पर अशुभ फल तथा शुभ होने पर शुभ फल देते हैं। ये शुभ और अशुभ फल जन्मांतरीय शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार होते हैं। ये बोलता है कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार गर्भ में जो अपनी रेखाएं होती है ना, कि लकीरें अपने तिल हो जाते हैं, कि जन्म से ही वर्त मार्क है इसके, तो वो क्या है? सिंपल सी बात ये है कि पूर्व जन्म के अनुसार तो अगर अच्छे कर्म किए हैं तो वो अच्छे फल देंगे। अपन बोलते हैं ना कि इसके तो यार देखो गाल पे तिल है, इसको अच्छा फल मिलेगा, इसके यहाँ पे तिल है, ये तो मतलब भाग्यवान है, इसकी रेखाएं देखो कितनी है, चांद बनाती है हाथ में, इसको मतलब पैसा मिलेगा। तो ये क्या है? अगर अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा। ये पूर्व जन्म को सिद्ध करती हैं। कर्म समान होने पर भी फल विशेषता का, जैसे दो छात्र एक ही विषय में एक ही गुरु के पास समान परिश्रम से पढ़ते हैं, परंतु एक अधिक तेज होता है और परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हो जाता है, किंतु दूसरा उतना तेज नहीं होता और परीक्षा में तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण होता है या असफल हो जाता है। यह बुद्धि विशेष या परीक्षा में सफल असफल होने में भी जन्मांतरीय शुभ या अशुभ कर्म का कारण होता है। इन्होंने देखो बात पहले ही फिक्स कर दी कि दो छात्र हैं, एक टीचर से पढ़ रहे हैं, समान माहौल है, दोनों जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे, कोई आलगस नहीं कर रहा, दोनों बरोबर हैं पढ़ने में, लेकिन एक फेल हो जाता है, एक पास हो जाता है। ये क्या है? पूर्व जन्म के बोलते हैं ना भाग्य। भाग्य पूर्व जन्म ही है। पूर्व जन्म में अच्छा काम किया मतलब अब इस जन्म में आप अच्छे काम करो, हो सकता है आपको अच्छा जन्म मिले फ्यूचर में। जाति स्मरण होना अर्थात पूर्व जन्म का स्मरण होना। आपने बहुत सारी बातें भी ऐसी भी सुनी होंगी कि इसको पिछला जन्म याद हो गया कि मैं पिछले जन्म में ये था, मेरे पिताजी का नाम ये था, मैं इस स्कूल में पढ़ता था। बच्चे आते ना आजकल बहुत सारे, जैसे बिहार में आता है केस कि उसको पूरा जन्म याद है पिछला। तो जाति स्मरण होना था तो पुनर्जन्म का स्मरण होना। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जो जीव आत्मा इस संसार में च्युत हो गया, मतलब मर गया, मृत देह में वापस आकर जीवित उठ जाता है। बोलते हैं ना कि व्यक्ति मर गया, उसको मतलब देह में बांधने वाले थे, फिर 3 घंटे बाद में जीवित हो गया, तो वही है, जीवित हो उठता है। जीव आत्मा के पुनः इस लोक में आना परलोक की तथा पुनर्जन्म की सत्ता को सिद्ध करता है। मतलब जो जीव मर गया था ना व्यक्ति, तो मतलब किसी कारणवश कुछ भूल चूक वश से वो वापस आ जाता है, फिर वो बताता है मेरे को यमराज उठा के ले गए थे और वो मुझे वापस छोड़ के चले गए। तो ये एक तरह के पुनर्जन्म को सिद्धि करते हैं। सहसा एक समान दो व्यक्तियों को दिया जाता है, परंतु एक में प्रेम और दूसरे में द्वेष होता है। इसका यही कारण है कि पुनर्जन्म में जिस व्यक्ति में प्रेम राज संस्कारवश इस जन्म में उसे देखते ही प्रेम उमड़ जाता है, और जिससे पूर्व जन्म से देश था उसे देखकर सर्वोत्तरतया द्वेष हो जाता है। सहसा एक समान दो व्यक्तियों को देखा जाता है। जैसे आपने कोई घूम रहे हो, किसी व्यक्ति को देख के आपको ऑटोमेटिक प्यार आ जाता है कि यार ये कितना प्यारा व्यक्ति है, कितना अच्छा है, उससे बात करने का मन करता है। तो मतलब पिछले जन्म में उसके साथ आपके संबंध अच्छे थे। अगर आप किसी को देख के, जैसे आप ऐसे ही मार्केट में जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, किसी व्यक्ति को देखा आपने और आपको गुस्सा आ गया उसको देख के, यार क्या आदमी है पागल सा, मन करे इसके थप्पड़ लगा दो, तो क्या है? पिछले जन्म में उसके साथ आपकी शत्रुता थी, वैरता थी, दुश्मनता थी। तो ये क्या है? पिछले जन्म मतलब पूर्व जन्म की सिद्धि को प्रेजेंट कर रहा है। आप उस व्यक्ति से पूरे जीवन काल में कभी नहीं मिले, लेकिन पहली बार उसको देखा तो उसको देख के आपको प्यार आ गया, मतलब रिलेशनशिप में पहले से थे, आप पिछले जन्म में थे। अगर आपको उसको दुश्मनीता आ रही है, मतलब आप उसमें दुश्मनी में थे। तो समझ रहे हो इस चीज़ को? अब है ये हो गए 10 क्वेश्चन, 10 एग्जाम्पल थे प्रत्यक्ष प्रमाण के। कितने याद हो एग्जाम में? 2-3 वो तो लिख देना। अनुमान प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अनुमान किया जाता है कि पूर्व शरीर से किया गया जो अनुबंधित कर्म है, जिसे देव या भागी कहते हैं, वह अपर्याय अविनाशी है, जिसका कि फल इस जन्म में भोगा जा रहा है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य कर्म जिसका कि फल प्रतिदिन जीवित अवस्था में भोग लिया जाता है, और अनुबंधित कर्म जो संचित होता है, इसे भाग्य कहते हैं। कहने का मतलब कि अपन जीवन में 2 तरह के कर्म करते हैं। एक तो है सामान्य कर्म, जैसा आप पढ़ोगे, लिखोगे, काम करोगे, वैसा आपको फल मिलेगा, मतलब वैसी तरक्की मिलेगी। एक होता है अनुबंधिक। अनुबंधिक कर्म होता है एक तरीके से आप उसको मतलब दिल से किसको ठेस पहुंचा रहे हो, किसका दिल दुखा रहे हो। बोलते हैं ना कि इसके ने बद्दुआ दे दी इसने, किसी का मतलब जानबूझ के बुरा मत करो। अपन मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, एक तरीके से क्या है, एक दामन, ये क्या है? सामान्य कर्म। इसी के अनुसार अपन को पास होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, एक तरीके से वो है। एक है अनुबंधिक कर्म, एक तरीके जो दान तपस्या धर्म ये होता है ना, एक तरीके से कुकर्म, पाप कर्म, वो जो संचित होता है, मतलब एक तरीके से इकट्ठा होता है। बोलते हैं ना कि पाप का घड़ा तेरा बढ़ेगा, पाप का घड़ा तेरा बढ़ता जा रहा है, ये फूटेगा किसी न किसी दिन। ये क्या है? अनुबंधिक कर्म।
जो संचित होता है उसे भाग्य कहते हैं। पिछले शरीर में किया गया अनुबंधित कर्म का फल इस वर्तमान शरीर में भोगा जा रहा है। जो अपन ने पिछले कर्म किए थे उसके अनुसार अपन को ये जन्म मिला है, और इस जन्म में अपन अच्छे कर्म करेंगे तो वो हो सकता है फ्यूचर में आपको और भी अगले जन्म में अच्छा जन्म मिले। तो वर्तमान शरीर में भोगा जाता है, और जो वर्तमान शरीर में अनुबंधित कर्म किए जाते हैं उसका फल अगले शरीर को प्राप्त होता है, ये अनुमान किया जा रहा है। तो अपन जो पिछले जन्म में जैसे अपन ने कर्म किए थे उसके अनुसार अपन को इस जन्म मिला है। अगर इस जन्म में आप अच्छे कर्म करोगे, अनुबंधित कर्म अच्छे करोगे, दान तपस्या तत् मतलब इनका करोगे, ठीक है, लोगों की भला करोगे, जीवों की सेवा करोगे, तो आपको हो सकता है अगले जन्म में और भी अच्छा मिले, इससे अच्छा मिले। अगर आपने इसमें बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, तो हो सकता है आपको अगले टाइम पे डॉगी, कैट, बिल्ली, जो भी आपको बुरे जानवर है वो बना दे। तो यह युक्ति प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि देखो। पुनर्जन्म की सिद्धि में ये युक्ति है कि 6 धातुओं के समुदाय से गर्भ की उत्पत्ति होती है। 6 धातुओं के समुदाय मतलब पंच महाभूत और आत्मा, कर्ता और कर्ण के संयोग से क्रिया होती है। कर्ता और कर्ण मतलब कार्य, और जिसकी सहायता से जो मतलब जो है होता है ना हेल्प करने वाला, किए गए कर्म का फल होता है, और जो कर्म नहीं किया जाता उसका फल नहीं होता। कोई भी काम करोगे उसका फल मिलेगा, और जो काम नहीं करोगे उसका फल नहीं मिलेगा। बिना बीज के अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती, कर्म के अनुसार फल होता है। और बिना बीज के मतलब फसल पैदा नहीं होती, बिना बीज के कुछ गर्भ पैदा नहीं होता। उसी प्रकार बिना कर्म के अनुसार फल पैदा नहीं होता, तो दूसरे बीज से अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती, और दूसरे बीज से दूसरे अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती। कहने की मीनिंग जिसके लिए जो बीज बना है ना उससे उसी की उत्पत्ति होगी। जैसे बाजरे से बाजरा ही पैदा होगा, आम से आम ही पैदा होगा, नीम से नीम ही पैदा होगी। तो आपको जैसा जन्म मिला ना मतलब कुछ ना कुछ आपने कर्म किया, ये युक्ति लगाई है कि आपने पिछले जन्म में कुछ कर्म ऐसे किए होंगे, इसके लिए आपको ऐसा जन्म मिला है। आप बोलते हैं ना मुझे इस कर्म ही जन्म क्यों मिला, मुझे उस घर में जन्म क्यों नहीं मिला, आप करते होंगे तो आपने कर्म ही ऐसे किए थे इसलिए आपको ये जन्म मिला है। अब आपको अगर फ्यूचर में और अच्छा जन्म चाहिए तो इस जन्म में आपको और अच्छा काम करने पड़ेंगे, अच्छा मेहनत करनी पड़ेगी, दान तपस्या धर्म करने पड़ेंगे, तब करने पड़ेंगे। जैसे ये बताए ना, क्या बताएं, ये कि दान तपस्या यज्ञ सत्य बोलना, हिंसा ब्रह्मचर्य का पालन, ये सब करो आपको अच्छा जन्म मिलेगा। तो इस तरीके से ये बोलता है कि इस प्रकार चारों प्रमाणों द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से अपन ने पदार्थ विज्ञान के सारे टॉपिक मतलब एक भी टॉपिक मिस नहीं किया, और सारे टॉपिक कवर कर लिए। जो मेरे से छोटे थे गलती से वो भी मैंने कवर करवा दिए, और उनको उसी क्रम में वीडियो के लेंथ में मैंने सेट कर दिया। तो थैंक यू। पदार्थ विज्ञान कोर्स कंप्लीट। धन्यवाद।